Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. किसी गांव में 5 भाई बहन रहते थे। 4 भाई और उनकी एक प्यारी बहन। चारों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसे बड़े लाड प्यार से एक सुंदर महल में रखते थे। घर के सभी खर्चों का ध्यान चारों भाई रखते थे और बहन पूरे घर की देखभाल करती थी। खाना बनाना, सफाई करना, भाइयों के कपड़े धोना और हर जरूरत का ख्याल रखना। एक दिन की बात है, बहन रसोई में खाना बना रही थी। अचानक चाकू से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। गलती से कुछ बूंदें खाने में गिर गईं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना बनाना जारी रखा। शाम को जब चारों भाई अपने अपने काम से लौटे तो बहन ने प्यार से गर्मागर्म खाना परोसा। सब भाई खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वे चकित रह गए। आज खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एक भाई बोला, हाँ, आज कुछ खास बात है। दूसरे भाई ने कहा, बहन, आज खाने में ऐसा क्या डाला है जो रोज से अलग महक आ रही है? तीसरे भाई ने पूछा। चौथा भाई भी बोला, सच में बहन, बताओ तो सही, क्या नया डाला है? तभी एक भाई की नजर बहन की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वह चौंक गया और बाकी भाइयों को दिखाया। बहन झिझकते हुए बोली, भाई, आज खाना बनाते समय मेरी उंगली कट गई थी और गलती से थोड़ा खून खाने में गिर गया था। ये सुनकर चारों भाई कुछ पल के लिए खामोश हो गए। खाना खत्म करने के बाद वे अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब विचार घर कर गया। कुछ देर बाद चारों भाई एक साथ बैठे और चर्चा करने लगे। अगर बहन के खून से बना खाना इतना स्वादिष्ट है तो सोचो, अगर तुम ये क्या कह रहे हो? दूसरा भाई चौंक गया। सोचो, अगर हम। तीसरे भाई ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, यह मत कहो, वो हमारी बहन है। चौथा भाई गुस्से से बोला, लेकिन बाकी तीनों के दिमाग में एक भयावह विचार जन्म ले चुका था। धीरे धीरे उन्होंने योजना बनाई और एक रात बहन को महल के अंधेरे कोने में बुलाया। जैसे ही वह वहां पहुंची, तीनों भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। वह चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। चौथा भाई, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मजबूर होकर यह सब देखता रहा। आखिरकार निर्दयी भाइयों ने अपनी बहन को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसी रात उसे पकाकर खा गए। लेकिन उनके इस पाप का परिणाम बहुत भयानक निकला। जिस रात उन्होंने यह जघन्य अपराध किया, उसी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी। हर कोने से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। चारों भाइयों की नींद उड़ गई। एक रात जब वे महल के हॉल में बैठे थे तो अचानक एक डरावनी छाया उनके सामने प्रकट हुई। वही उनकी मरी हुई बहन की आत्मा थी। तुम लोगों ने अपने ही खून से विश्वासघात किया। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। उसकी आवाज गूंजी। चारों भाई डर के मारे कांपने लगे। देखते ही देखते महल की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया और बहन की आत्मा जोर से हंसने लगी। कुछ ही पलों में चारों भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी महल में कैद हो गईं, जहां उन्होंने अपनी बहन की हत्या की थी। आज भी उस महल से रात के समय चीखों की आवाजें आती हैं। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस महल के पास जाता है, उसे वहां किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो मासूम बहन जो अपने भाइयों के प्यार पर अंधा विश्वास कर बैठी थी।